नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ बॉडी प्लॉट कैसे ट्रेस किया जाता है। और पिछले क्लास हम डिस्कस किए थे टाइप जीरो सिस्टम के केस में बॉडी प्लॉट ट्रेस किए थे और स्टेबिलिटी चेक किए थे। आज देखेंगे बॉडी प्लॉट का टाइप वन सिस्टम में कैसे बॉडी प्लॉट ट्रेस होता है। ठीक है, तो बॉडी प्लॉट कोई भी गिवन सिस्टम है, सपोज जी ऑफ एस इक्वल टू having यूनिटी फीडबैक, एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और यूनिटी फीडबैक है और इसमें चेक करना है हमें, स्टेबिलिटी चेक करना है, फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जी ऑफ एस गिवन है। सबसे पहले देखना है कि ये जो जी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन है वन प्लस एस टी के फॉर्म में जो टर्म है वन प्लस एस टी फॉर्म में है क्या। देखो यहाँ पे पोल जीरो के फॉर्म में है। ये अगर एस को इक्वेट कर देंगे एस इक्वल -1, एस इक्वल -100, तो ऐसा करके पोल जीरो के फॉर्म में है। इसको हमें क्या करना है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में करना है, वन प्लस टी एस के फॉर्म में ये जो टर्म को कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जी ऑफ एस इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 2000 क्या है, कोई कांस्टेंट है, गेन है। ठीक है, और एस होल टू एस प्लस वन, और ये जो एस प्लस वन तो है, ये जो है इसमें 100 कॉमन ले सकते हैं, तो 100 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 100 2000 क्या कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय, इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस एस टी के फॉर्म में। क्या लिखेंगे, एस होल इंटू वन प्लस एस, और ये क्या लिखेंगे 1 प्लस 0.01 एस, इसको 1 प्लस एस टी के फॉर्म में कर दिए। ये टी का वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे टी का वैल्यू क्या है 0.001। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है लाप्लास के फॉर्म में है, हमें किस में फाइंड आउट करना है, ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है। तो इसमें क्या करना है, हमें एस के जगह जे ओमेगा पुट करना है, पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा। तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ जे ओमेगा क्या हो जाएगा, जी ऑफ जे ओमेगा दैट इज 20 डिवाइड बाय जे ओमेगा होल इंटू 1 प्लस जे ओमेगा 1 प्लस 0.010। ठीक है, तो ये जी ऑफ जे ओमेगा, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये जी ऑफ जे, अब क्या करना है हमें, अब हमें फाइंड आउट दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म में कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो ब्रेक फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे स्लोप क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो अगर पोल है तो उस केस में, पोल के केस में -20 dB स्लोप होगा, और जीरो है तो +20 dB स्लोप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट के लिए वन बाई ओमेगा इक्वल टू क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 1/t, तो 1/t यहाँ पे कोई इसमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा। इसमें ये 1/t के फॉर्म में है ही नहीं, ये खाली इमेजिनरी पार्ट ही है, तो रियल पार्ट है, मतलब यहाँ पे जो 1/t इसमें भी नहीं मिलेगा आपको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसमें मिलेगा तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सपोज ओमेगा 1 पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, सब समय में ध्यान में रखना असेंडिंग ऑर्डर में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 इक्वल टू 1/t दैट इज 1 बाई, यहाँ पे t का वैल्यू क्या है 1 है, तो एस टी फॉर्म में जो ये 1 प्लस एस टी है ना, t का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया 1 रेडियन। ठीक है, और सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा 2, इसमें भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिलेगा, तो 1/t दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/0.01। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ओमेगा 2 जो है इसके लिए मिला, और ओमेगा 1 इसमें, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, कम ज़्यादा फिर और ज़्यादा ऐसे करके करना है। तो ये दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है, हर केस में स्टार्टिंग पॉइंट निकालते हैं। तो ये कौन सा है, टाइप 1 सिस्टम है।
तो टाइप 1 सिस्टम में ध्यान में रखना कि टाइप 1 सिस्टम में हमें जो पिछले प्रोसीजर में बताए थे, जो इनिशियल स्लोप रहेगा क्या रहेगा, इनिशियल स्लोप -20 डेसिबल पर डिकेड रहेगा, और कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ओमेगा इक्वल टू के, ओमेगा इक्वल टू के केस में ये करेगा। तो के का वैल्यू यहाँ पे क्या है 20, हम जो 1 + ST के फॉर्म में कर दिया, ये 20 मिला। तो के का वैल्यू मतलब 20 मिला, जो ये 20 का स्लोप लेके 20 जो है फ्रीक्वेंसी है 20, हमें एक स्लोप 20 dB का स्लोप वाई एक्सिस दैट इज मैग्नीट्यूड एक्सिस में हमें मैग्नीट्यूड और फेज एंगल वही वाई एक्सिस है, तो उसमें मैग्नीट्यूड प्लॉट में वाई एक्सिस में टच करा देना है, क्या है 20 dB माइनस और 20 dB का स्लोप लेके टच करा देना है वाई एक्सिस में, ठीक है। और इनिशियल स्लोप क्या रहेगा -20 dB, और ये कहाँ तक करना है -20 dB का जो स्लोप रहेगा, और ये कहाँ तक करना है, ये अप टू फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मार्क करके वहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक मार्क कर देना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ओमेगा इक्वल टू के, तो ओमेगा के का वैल्यू जो है, ये के का वैल्यू से ओमेगा का जो 20 वैल्यू है उसमें हम प्लॉट करें, जब 20 से हम फ्रीक्वेंसी 20 के ये में हमें वाई एक्सिस में एक 20 dB का स्लोप लेके टच करा देना है, -20 dB का स्लोप, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, फेज एंगल निकालना है। फेज एंगल के लिए क्या है, फेज एंगल हम इसको बोल सकते हैं जी ऑफ जे ओमेगा, और ये फेज एंगल, और इसी को ही बोलते हैं फाई, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, फाई जो है वही जी ऑफ जे ओमेगा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई इक्वल टू, तो ये जो टर्म है इसमें क्या है, एंगल जब निकालते हैं इमेजिनरी बाई रियल, तो इमेजिनरी बाई रियल यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसका एंगल निकालेंगे, तो ये क्या है डिनोमिनेटर 1/j ओमेगा टर्म है, तो ये 1/j ओमेगा है, तो क्या है इसमें माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल, तो इमेजिनरी क्या है ओमेगा बाई 0, तो ये क्या हो गया इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी किस केस में, tan 90 के केस में, tan 90 के केस में इन्फिनिटी है, क्यों, ये ओमेगा रियल ओमेगा बाई 0, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये जो इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल, तो ये इन्फिनिटी किस केस में, tan 90 के केस में, तो ये tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा इस टर्म के लिए, इस टर्म के लिए क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको -90, ठीक है। तो टोटल इसमें जो अगर निकालोगे, ये पहला टर्म के लिए हो गया, तो टोटल जो एंगल निकालेंगे, तो ये टोटल जो एंगल है, तो ये क्या मिलेगा -90 माइनस tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स इमेजिनरी क्या है ओमेगा डिवाइड बाय रियल क्या है 1, तो -tan इनवर्स इमेजिनरी ओमेगा बाई 1 ओमेगा माइनस tan इनवर्स 0.01 डिवाइड बाई 1, तो क्या हो गया माइनस tan इनवर्स 0.0001। तो मेन है ये ध्यान में रखना है, ये किस टर्म के लिए, ये आपका ये टर्म के लिए जे ओमेगा टर्म के लिए -90 हो जाएगा, और ये टोटल जो एंगल है -90 और tan इनवर्स ओमेगा tan इनवर्स 0.00। अब हमें क्या करना है, ओमेगा का डिफरेंट वैल्यू लेके एक टेबल बनाना है, तो फेज एंगल का टेबल बनाना है, और उसके बाद ये मैग्नीट्यूड का ये याद रखना, जो एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकंड है, एक 100 रेडियन पर सेकंड है, और ये जो है फेज एंगल ये रहेगा, और ओमेगा इक्वल टू के क्या है दैट इज 20 यहाँ पे क्या है ओमेगा इक्वल टू क्या है, ओमेगा इक्वल टू क्या दैट इज 20 का 20 से, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 20 होगा, 20 से हम फ्रीक्वेंसी एक्सिस जो है 20 से हमें टच करा देना वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एक टेबल बनाएंगे, और टेबल के हेल्प से हम क्या बनाएंगे, तो टेबल के हेल्प से हम बनाएंगे फेज एंगल का टेबल बनाएंगे, उसके हिसाब से फेज प्लॉट करेंगे और मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये ध्यान में रखना है। तो हमने फेज प्लॉट का टेबल, फेज एंगल का प्लॉट टेबल बना दी है। तो ये क्या है ओमेगा का डिफरेंट वैल्यू ले लीजिए 0.1 1 3 5 10 15, और इसमें डिफरेंट टर्म्स है, जैसे जे ओमेगा में तो फिक्स 90 डिग्री आएगा, और tan इनवर्स ओमेगा का वैल्यू डिफरेंट ले लिए, तो tan इनवर्स ओमेगा का वैल्यू ये आएगा, tan इनवर्स 0.001 ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू ये ले लिए, तो ये मिला, और टोटल जो है तीनों को मिलाएंगे तो ये रिजल्टेंट एंगल मिला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लॉट करेंगे, तो प्लॉट करने से आपको बताया था
के क्या था, पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड था, और दूसरा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या था, 100 रेडियन पर सेकेंड था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, और पता था पहले टाइप 1 सिस्टम के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ओमेगा इक्वल टू के। तो के का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, के का वैल्यू क्या है 20। तो 20 कहाँ है, ये हमने मैग्नीट्यूड के लिए बना दी है 0 dB, 20 dB, 40 dB, 60 dB, क्योंकि 0 dB से जब क्रॉस करेगा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी तो 0 ये बना दिए, और -180 डिग्री के क्रॉस करेगा तभी क्या होगा, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, तो -180, -160, 140, 120 ऐसा करके बना दिए, और ये 200, 220 ऐसे बना दिए। अब क्या करना है, टाइप 1 सिस्टम है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ओमेगा इक्वल टू के, तो के का वैल्यू क्या है 20, जो हम 1 + st के फॉर्म में कहते हैं 20 आया था, और के का क्या वैल्यू को, के का जो वैल्यू है उसको 20 dB का -20 dB का स्लोप को लेके वाई एक्सिस पे टच करा देना है। जैसे ये 10 हो गया, ये अलग अलग वैल्यू 0.1 से शुरू किए, 1 ये एक डिकेड हो गया, 10 एक डिकेड हो गया, 100 एक डिकेड हो गया, 1000 एक डिकेड हो गया। तो 1 ये सिमिलर पेपर है तो ये इक्वल नहीं आएगा, 0.1 से 0.2 डिस्टेंस ज़्यादा होगा और ये कम होता जाएगा जैसे जैसे यहाँ तक 1 तक आए। सिमिलरली 1 से 10 पहला जो ये डिस्टेंस ऐसे रहेगा, ठीक है, तो बराबर नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे करके 10, देन 20 30 ऐसे करके 100, देन 1000। अब हमें क्या करना है कि 20 dB 20 ओमेगा इक्वल टू के का वैल्यू क्या है 20 है, ये पॉइंट है, तो इसको हमें वाई एक्सिस पे -20 dB का स्लोप टच करा देना। तो यहाँ पे अगर 20 अगर होगा ये, तो हमें 2 में क्या वैल्यू मिलना चाहिए, एक डिकेड हो जाएगा, 2 वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 हो जाना चाहिए, तभी तो 20 dB का स्लोप चलेगा। और 0.2 क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, यहाँ पे 40 dB का स्लोप मिलना चाहिए। तो ऐसे करके ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पर टच कर दी, और ये डॉटेड लाइन ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा इक्वल टू के, ठीक है। अब फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 1 रेडियन पर सेकेंड, तो 1 रेडियन पर सेकेंड, दिस इज टाइप 1 सिस्टम, तो जो ये जो स्लोप रहेगा ये क्या है, अप टू फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, -20 dB का स्लोप लेके कहाँ करेंगे 1 तक, 1, ये मान लो ये 1 है, तो इस पॉइंट में मान लो, ठीक है, तो ये 1 हो। अब हमें क्या करना है, अब ये क्या है स्लोप, -20 डेसिबल पर डिकेड स्लोप है। अब ये जो 1 रेडियन पर सेकंड है, एक पोल है, पोल के लिए स्लोप रहेगा क्या, -20 dB। तो पहले क्या चल रहा था, -20 चल रहा था, प्लस अब नेक्स्ट क्या है, पोल है -20, दैट इज -40 dB पर डिकेड स्लोप चलेगा। तो ये जो है कहाँ तक चलेगा, अप टू सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, 100 है, ये 100 है, तो 100 में ऐसा स्लोप चलेगा कि -40 का स्लोप चलेगा। तो -40 का स्लोप कैसे चलेगा, जैसे ये मान लो 26 के करीब हो रहा है वैल्यू, तो ये यहाँ तक 10 तक क्या हो जाएगा, एक डिकेड हो जाएगा, और 100 तक मान लो एक डिकेड हो जाएगा। तो ये जो है 40 dB का स्लोप लेके dB का स्लोप, अब इसको मिटा देना है, ये जो है क्या है 40 dB का स्लोप। ये फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या था, ओमेगा 1, और ये क्या है -40 डेसिबल पर डिकेड के हिसाब से, ये 2 डिकेड हो गया, लेकिन स्लोप क्या चलेगा, स्लोप चलेगा -40, क्योंकि स्लोप चलेगा -40। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 26 के अराउंड है इसका वैल्यू, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए 26, तो ये 40 क्या हो जाएगा 180, मतलब 80 मिल जाए, तो 100 टोटल क्या है, ये जो स्लोप है यहाँ से यहाँ ये 10, तो ये 40 हो जाना चाहिए, और यहाँ से यहाँ ये 40 हो जाना चाहिए, तो ऐसे स्लोप लेंगे। अब सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ये है, कहाँ है 100, तो ये हो जाएगा ओमेगा।
अब 40 का स्लोप चल रहा था, -40 का स्लोप चल रहा, -40 -20, दैट इज -60 dB पर डिकेड स्लोप चले। तो -60 dB कहाँ तक, अप टू नेक्स्ट कर्नल फ्रीक्वेंसी। तो मान लो -60, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पता नहीं तो माइनस नेक्स्ट अगर पोल रहेगा तो ये जो पोल है इसलिए माइनस नेक्स्ट स्लोप रहेगा क्या, -60 dB पर डिकेड स्लोप रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये फेज प्लॉट करना है। फेज प्लॉट के लिए ओमेगा का वैल्यू 1 ले 0.1, तो उस केस में क्या वैल्यू आ रहा है, ओमेगा का 0.1 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है 95 और 1 ले रहे हैं -137 137 1 -137, 3 ले रहे हैं 163.33 123 163, 5 ले रहे हैं 171 5 2 3 4 5 171 5 का 171, 10 का 171.6, ठीक है। तो 10 का 10 क्या हो जाएगा 180 और 50 का 205 -205, तो 50 20 10 हो गया ये 20 30 40 50 205 20 30 40 50। अब इसको पॉइंट को ज्वाइन करा देना। ठीक है। अब ये जो है इसको क्या करना है, 1 2 3 ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा हो जाएगा तो ये नहीं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये देखो अराउंड 5 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। और ये जो मिलेगा वैल्यू, ये 180 से अबव है, तो ये जो वैल्यू मिलेगा ये क्या है, ये कितना है 180 172 के करीब था, तो ये फेज मार्जिन जो है +8 डिग्री 172 के करीब आएगा। और 180 से अबव है तो पॉजिटिव है, +8 है। और फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये 10 रेडियन पर सेकंड, और इसको स्ट्रेच कर दिए तो ये जो मिलेगा थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो ये जो मिलेगा क्या है गेन मार्जिन, और ये कितना +14 डेसिबल मिलेगा, ये जो है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या क्या मिला, एक फेज मार्जिन कितना है +8 डिग्री, गेन मार्जिन कितना है +14 डेसिबल, और फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 10 रेडियन पर सेकंड, और गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी क्या है, गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी क्या है 5 रेडियन पर सेकंड के आसपास आ रहा है, बाकी एग्जैक्ट जितना प्लॉट करो तो आएगा। और
फेज, इसका मतलब क्या है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो दो वैल्यू, फेज मार्जिन प्लस में आया, गेन मार्जिन प्लस में आया, पॉजिटिव में आया, क्यों, ये जो 180 से अबव है तो गेन फेज मार्जिन पॉजिटिव होगा। सिमिलरली 0 dB लाइन से नीचे रहेगा तो गेन मार्जिन पॉजिटिव रहेगा। तो ये, और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स ये जो सिस्टम है ये स्टेबल सिस्टम है। और ये जो है, ये जो प्लॉट हो गया हमें क्या मिला, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है, और ये जो मिला क्या है, फेज एंगल प्लॉट। ठीक है, तो ये फेज एंगल प्लॉट है, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है, और दोनों जो है पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। टाइप 1 सिस्टम में फेज मार्जिन पॉजिटिव है, गेन मार्जिन पॉजिटिव है, और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स ये सिस्टम स्टेबल है। और ये था टाइप 1 बोडे प्लॉट का, टाइप 1 का ग्राफ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।